गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 51। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, ज्योग्राफी, क्लास है आपकी 9th और इंडिया फिजिकल फीचर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डेट है 7 नवंबर। तो बच्चों अब तक हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, है ना। कोस्टल प्लेन्स के बारे में एक अलग से भी वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन अभी आपकी वर्कशीट के जरिए ये चैप्टर कवर हो रहा है। और वैसे मैंने इस वाले चैनल पे अलग से 9th क्लास के एनसीईआरटी को भी कवर करा रखा है, उसका लिंक देखती हूँ मैं दे पाऊंगी कि नहीं। तो देखो यहाँ पर आपको अंडमान एंड निकोबार की बात हो रही है, तो इधर अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, और इधर हमारा लक्षद्वीप है। तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये और इनके बारे में बात हो रही है आज की जो आपकी वर्कशीट है उसमें। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे अरेबियन सी के आसपास में है और ये हमारा बे ऑफ बंगाल में है। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक चेन ऑफ आइलैंड है। चेन यानी कि देखो ये यहाँ पे काफ़ी सारे हैं ना, मतलब एक नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड है, छोटे छोटे हैं। अब इतना बड़ा मैप है वो हमें लग छोटा रहा है, लेकिन बहुत सारे यहाँ से शुरू होके ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए, ये पूरा इधर अंडमान एंड निकोबार है और इधर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा हमारा यहाँ पे ये हमारा लक्षद्वीप है। तो पहले इसका नाम लक्षद्वीप नहीं था, इसका नाम बदल दिया गया था 1973 में। तो चलिए पढ़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है चेन ऑफ आइलैंड्स है और नॉर्थ टू साउथ इन बे ऑफ बंगाल। नॉर्थ टू साउथ यानी कि मैंने जैसे ऐसे बनाया तो वो नॉर्थ से साउथ तक बे ऑफ बंगाल में है और इसका नंबर है 572। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज अ अंडमान आइलैंड और जो साउथर्न पार्ट है उसको निकोबार आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन सी प्रोसेस से बना है? ये बना है फोल्डिंग प्रोसेस से, अल्पाइन एरा में। लाइक होता है ना कि बहुत ज्यादा ऐसे फोल्डिंग, माउंटेन्स की फोल्डिंग हो जाती है। अब आप कहोगे माउंटेन्स की फोल्डिंग किस तरीके से होती है? जब अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है और जब एक लावा वाली फॉर्म में वो चीज़ें होती है तो इस तरीके से फोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, अल्पाइन एरा में हुआ था ये फोल्डिंग प्रोसेस से। इट इज़ बिलीव दैट आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमर्ज्ड माउंटेन। जो डूबे हुए माउंटेन्स है ना, लाइक डूब गए तो उसके बाद जो ये सबमर्ज थोड़ी सी ये रह गई तो वो आइलैंड्स ये हैं। ठीक है, दीज आइलैंड ग्रुप आर ऑफ अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। डेफिनेटली हमारा इस एरिया में यहाँ पे अगर हमें देखें कि हमारा स्ट्रेटेजिक यानी कि अगर हमें यहाँ पे इन लोगों से कनेक्ट करना इधर वाले एरिया से, तो हम यहाँ जाके अपना कोई भी स्टेशन स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे वाले लोगों से, इधर जो कंट्री वाले जो देश हैं उनसे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं ये अपने देश के लिए। ठीक है, दिस इज अ ग्रे, यहाँ पर बहुत ही, क्योंकि देखो ये ना इक्वेटर के बहुत पास में है। जैसे हमारा यहाँ पे 8 डिग्री तक है, तो यहाँ पे देखो कि ये इक्वेटर के बहुत पास में है। तो हमारी कंट्री यहाँ पे देखो, यहाँ पे 37 समथिंग तक है और यहाँ पे हमारा अगर 8 तक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। और तो इस वजह से हमारे देश में कुछ कुछ चीज़ें इक्वेटोरियल एरिया की भी पाई जाती हैं। दिस आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैव ए थिक फॉरेस्ट। बहुत ही थिक फॉरेस्ट कवर है। यहाँ की हाईएस्ट पीक मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ की अंडमान की जो हाईएस्ट पीक है, इसको ध्यान से याद रख लेना। कौन सी है? माउंट सैडल, 737 मीटर है। हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार, हमने अभी अंडमान की जानी है, कौन सी है? माउंट सैडल। और निकोबार की कौन सी है? माउंट थ्यूलियर। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 642 मीटर। यही होते हैं बेटा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर एक जो 2 वोल्केनोज हैं, ठीक है, 2 वोल्केनिक आइलैंड्स भी हैं। तो इनमें से बैरन आइलैंड जो है वो इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, एंड नारकोंडम आइलैंड, ठीक है, ये जो है वैसे तो ये वोल्केनिक है, ये तो दोनों ही वोल्केनिक है। कौन कौन से? बैरन आइलैंड भी और आपका नारकोंडम भी, लेकिन एक्टिव सिर्फ बैरन आइलैंड है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो बैरन आइलैंड आप लिखेंगे। ठीक है, अब बात आती है, अभी तक हम अंडमान एंड निकोबार की बात हमने डिस्कस कर ली, ये वाला एरिया हमने डिस्कस कर लिया, ये वाला। ठीक है, क्या क्या बातें हमने की कि ये यहाँ पे अगर एक बार देखी जाए तो कि 572 है ये नंबर में। यहाँ बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ से लेकर साउथ तक होते हैं। यहाँ पे जो है हमारा अंडमान की बात हो रही है, जिसमें हमारा सैडल पीक जो है हाईएस्ट है। यहाँ पे बात हो रही है हमारी निकोबार की। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप की। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि ये जो है इसमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल के पास में है। अब लक्षद्वीप के बारे में बात, जिस तरह से ये वाले आइलैंड जो थे ना, ये आपकी फोल्डिंग प्रोसेस से डेवलप हुए थे, लेकिन ये जो लक्षद्वीप है बहुत ही मालाबार कोस्ट, पिछली ही वर्कशीट में आपने कवर किया था मालाबार कोस्ट के बारे में।
तो केरला के पास में है, और जो मिड ओशियनिक रीजन है उससे बने नॉर्दर्न पार्ट में है। और जो ये आइलैंड है ये बने हुए हैं कोरल आइलैंड से, कोरल रीफ से। यहाँ पे 36 आइलैंड हैं। अर्लियर देवर नोन एज, अर्लियर इनका नाम जैसे कि मैंने बताया था लक्षद्वीप, मनिकाय, एमिनी द्वीप था, ठीक है। 1973 में इनका नाम बदल दिया गया, लक्षद्वीप इनका नाम कर दिया गया। एंड ये ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं है, स्मॉल एरिया में ही है, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स पे है। करावती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर लक्षद्वीप का क्या है, ये है करावती, ठीक है। आइलैंड ग्रुप हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी। इस आइलैंड ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा किस्म की स्पीशीज़ के फ्लावर और जो एनिमल्स पाए जाते हैं। पिट आइलैंड इज़ द इनहेबिटेटेड, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, ये एक बर्ड सेंचुरी है। इनहेबिटेटेड का मतलब यहाँ कोई नहीं रहता। दीज आइलैंड आर लाइकली टू इरोड एंड सबमर्ज इन द कमिंग ईयर्स। तो माना जाता है कि ये आइलैंड जो है आने वाले टाइम में अगर क्लाइमेट इसी तरीके का रहता है तो ये सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अब बात आती है कोरल क्या होते हैं। कोरल पोरिप जो होते हैं बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, इकट्ठे मिलकर रहना पसंद करते हैं। वे बहुत ही जो कम गहरा पानी होता है और साफ़ सुथरा पानी होता है, लेकिन थोड़ा सा वार्म होता है, उस पानी में रहते हैं। उनको सर्वाइव करने के लिए उतना टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं। अब जो कोरल सेक्रेशन है एंड द स्केलेटन फ्रॉम द कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ, दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। जो रीफ होती हैं जो कोरल कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ते हैं, तो कोरल क्रिएशन से क्या हो जाता है, कोरल डिपॉजिट बन जाते हैं। तो बैरियर रीफ बनती है, फ्रिंज रीफ बनती है और एटोल रीफ बनती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक एग्जाम्पल है फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ का। एटोल जो होती है वो सर्कुलर होती है, ठीक है, ऐसे शू शेप जो होती है वो कोरल रीफ होती है। एटोल आर सर्कुलर फॉर हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस इसके। व्हाट इज कोरल? कोरल क्या है? कोरल पोलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट लिव्स इन कॉलोनीज। और ये कैसे एनवायरनमेंट में, वार्म वाटर में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा में नहीं, बहुत ल्यूकवार्म में, अराउंड 27 डिग्री के आसपास, मड फ्री वाटर और शेलो, कम गहरा हो पानी उसमें। अब बात आती है विच आइलैंड आर देयर इन इंडिया, राइट देयर नेम एंड शो इट इन ए पॉलिटिकल मैप। इनको आपको पॉलिटिकल मैप में भी शो करना है। देयर आर 2 मेजर आइलैंड इन इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप ही है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ग्रुप है और लक्षद्वीप का ग्रुप है, ठीक है। आपको शो भी करना है ये मैप में, तो आपको पॉलिटिकली ये दिखाना पड़ेगा। मैंने तो आपको दिखा दिया है मैप में, अब आपको शो करना है ये, ठीक है। आप एक मैप ले लेना और उसमें दिखा देना इसको। डिस्क्राइब द 5 मेन थिंग ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप। 5 मेन चीज़ें आपको बतानी है लक्षद्वीप की। एक तो ये कोरल रीफ के हैं, ठीक है। लक्षद्वीप ग्रुप इज लाइंग नियर द मालाबार कोस्ट इन केरला। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ये 36 हैं, 32 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। करावती आइलैंड जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं। आप उसमें अगर वर्कशीट को अच्छे से पढ़ोगे तो और भी इसमें कुछ पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड वाई? वैसा क्यों है? क्योंकि जो क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज इक्वेटोरियल एज इट इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर। क्योंकि ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास लोकेटेड है। नेम द हाइएस्ट पीक ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडिया। हाइएस्ट पीक ऑफ द आइलैंड ऑफ इंडिया इज माउंटेन सैडल लोकेटेड इन अंडमान, द हाइट ऑफ विच इज 737 मीटर्स, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडिया पूछी थी, तो सबसे ऊंचा तो यही है जो दूसरा है आपका, जो अब आप कहोगे कि मैम ये तो आपने लिखवाया नहीं। अगर आप फिर भी ये निकोबार का भी लिखना चाहो हाईएस्ट पीक तो लिख सकते हो, माउंटेन थ्योलर, ठीक है। ये वाला 642 वाला, ये वाला आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, लेकिन हाईएस्ट पूछी थी तो मैंने वही लिखवाई है सिर्फ। अगर फिर भी लगता है कि हाँ लिखनी है तो यहाँ से ये वाली लिख सकते हो, ये वाली, ये आप लिख सकते हो। ये 642 है, ये 737 मीटर है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं 1000 लाइक्स। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो चेक कर लीजिए आपके बेल बटन पर ये 2 सिंग बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, क्योंकि ये ऑल नोटिफिकेशन का सिंबल होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।